हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ बायोलॉजी का विटामिन चैप्टर, जो कि सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हर एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे यूपीएससी हो, पीपीएससी हो, या कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, बिहार दरोगा हो, कोई भी एग्जाम हो। विटामिन एग्जामिनर्स का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। मैंने इजी टू मॉडरेट टू टफ सारे लेवल के सवालों को इसमें शामिल किया है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि विटामिन की अवधारणा का निरूपण किसने किया था। ये फोटो आप देख सकते हैं। ये फोटो है कैसिमिर फंक का। ये देखिए, ये है कैसिमिर फंक। ये कौन है? ये पोलैंड के एक वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने 1911-12 में पहली बार विटामिन की अवधारणा के बारे में पता लगाया था। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी इन्होंने ही किया था। तो विटामिन होते क्या हैं? क्या है ये विटामिन्स? तो विटामिन एक कार्बनिक कंपाउंड्स होता है, जिसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें होता है कार्बन। विटामिन ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर को बहुत सारे रोगों से बचाती है। अगर विटामिन्स की कमी हो, तो अगर विटामिन ए की कमी होगी तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस होगा। विटामिन बी की कमी होगी तो बेरी बेरी रोग होगा। विटामिन डी की कमी होगी तो रिकेट्स होगा, जो कि हड्डी से संबंधित रोग है। तो इस तरह हम आगे के क्वेश्चंस में सारे सवालों को समझेंगे। तो अब आपके मन में ये सवाल भी जरूर आ रहा होगा कि विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं। टोटल विटामिन्स 20 प्रकार के होते हैं। 20 प्रकार के विटामिन्स होते हैं, जिसमें 6 से 7 विटामिन्स ऐसे हैं जिसकी हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इस 20 प्रकार के विटामिन में को हम दो भाग में डिवाइड करेंगे। पहला जल में घुलनशील, और दूसरा वसा में घुलनशील। वसा मतलब फैट। तो कुछ विटामिन होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, तो ये होते हैं विटामिन बी एंड सी। ठीक है। और वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं विटामिन के, ई, डी, ए। ठीक है। ये विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। बाकी के सारे विटामिन को और उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम अगले सवाल में समझेंगे। तो अगला सवाल देखते हैं, सहायक आहार कारक किसे कहा जाता है? तो ये कहते हैं विटामिन को। याद रखिएगा, सहायक आहार कारक किसे कहते हैं? विटामिन को कहते हैं। लेकिन ये किसने कहा था कि विटामिन एक सहायक आहार कारक है? ये विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो उस वैज्ञानिक का नाम है फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस। क्या नाम है? हॉपकिंस। हॉपकिंस, ठीक है। पूरा नाम है फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस। इन्होंने ही यह बताया था, भोजन के साथ हमें विटामिन की भी जरूरत है हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाने के लिए। अगला सवाल है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि जल में घुलनशील विटामिन होता है विटामिन बी एंड विटामिन सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखें। ये काफ़ी एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन बी एंड सी। विटामिन सी का सोर्स क्या है? संतरा है, आंवला है, जितने भी खट्टे फल होते हैं, ये सारे विटामिन सी के स्रोत होते हैं। और ये विटामिन जो है ना, वो यूरिन के फॉर्म में हमारे बॉडी से निकल जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? का आंसर है विटामिन ए, डी, ई, के। ये आप याद कैसे रखेंगे अगर इस तरह, क्योंकि इसमें 4 विटामिन के नाम हैं, तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको याद रखने का मैं एक तरीका बता रही हूँ। आप याद रखें डाकू। डाकू याद रखें। यू तो है नहीं, यू का कोई विटामिन होता नहीं। आप यू को यूं ई कर लीजिए, ठीक है, और आप इसे डाकी कर लीजिए। ठीक है। तो डाकू विटामिन क्या करता है? ये वसा में घुलनशील है। विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के एंड विटामिन ई। यहाँ पे आपको बस ये थोड़ा सा याद रखना है, यू को आप ई बना दे अपोजिट। डाकू विटामिन। ठीक है। चलिए, तो ये चारों विटामिन वसा में फैट में घुलनशील होता है। अब देखते हैं विटामिन चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जहाँ से रेगुलर बनते हैं और बहुत टफ लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। वो है केमिकल नेम, जिसे हिंदी में कहते हैं रासायनिक नाम। तो ये 5 से 6 विटामिन है जिसका केमिकल नाम आपको आना ही चाहिए, आपके जुबान पे होना चाहिए। लेकिन इसके नाम में काफ़ी कंफ्यूजन होगा आपको याद रखने में, तो मैं एक ट्रिक बताती हूँ। मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ, उस स्टोरी के माध्यम से आप इस केमिकल नेम्स को याद कर लें। आपके शरीर में विटामिन की कमी हुई, आप गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा विटामिन का ये टैबलेट आप खरीद लो। आप दुकान गए, दुकान में आपने कहा, टैबलेट के बारे में आपने बात की और आपने कहा टैबलेट का रेट क्या है? रेट क्या है? विटामिन ए रेटिनॉल। दुकानदार ने कहा थाइमीन। विटामिन बी 1000 रुपीज़ है। उसके बाद है विटामिन सी एस्कॉबिक अल्म। अब
एस से एक और एक यहाँ ले सकते हैं। आपने कहा एक और दे दो। विटामिन डी आ गया, कैल्सीफेरोल, सी फॉर कैल्सी, सी फॉर कल। तो यहाँ पर दुकानदार ने कहा आज नहीं है, मैं कल दूंगा। विटामिन ई टोकोफेरोल, दुकानदार ने कहा टोकन ले लो। फिर आपने कहा विटामिन के बारे में फाइलोक्विनोन, तो कल मैं फाइनल आता हूँ। ठीक है, तो इसे आप इस तरह से याद रखें। रेट क्या है, टैबलेट का रेट क्या है, 1000 रुपीज़, एक और दो, कल दूंगा, टोकन ले लो, फाइनल आता हूँ कल। ठीक है, तो इस तरह से आप एक स्टोरी के माध्यम से, ये कुछ मेरे द्वारा दिया गया ट्रिक्स था जो मुझे लगा आपको बताऊं। आपके पास कोई ट्रिक हो तो आप उसे याद कर लो। इस वीडियो में मैंने विटामिन, सारे विटामिन को कैटेगराइज कर दिया है, यानी विटामिन ए के जितने भी सवाल हैं, विटामिन ए से संबंधित जो भी सवाल हैं वो मैंने एक साथ ले लिया है, और इसी तरह बाकी विटामिन को भी मैंने एक साथ ले लिया है। तो विटामिन ए से रिलेटेड एमसीक्यूज को एक साथ मैंने ले लिया है ताकि आपको याद करने में ईजी हो और आप कंफ्यूजन में ना पड़े। ठीक है, 7th क्वेश्चन देखते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हिंदी में कहते हैं रतौंधी, ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो हमेशा याद रखें, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है। अगर आपके शरीर में विटामिन ए की डिफिशियंसी है, विटामिन ए की कमी है, तो आपको सफ़र करना होगा नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी जैसी बीमारी से, जो कि आँखों से संबंधित है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो वो होता है गाजर। गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए होता है। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी। अगला सवाल देखते हैं कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? ये आप देख लीजिए, ये फोटो है लीवर का। ठीक है, लीवर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं यकृत। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों यहाँ से समझ सकते हैं। तो विटामिन ए हमारे बॉडी में के लीवर में संचित रहता है। ठीक है, ये रहा लीवर, इसी जगह पे संचित रहता है विटामिन ए। एल्मर मैककूलम ने किस विटामिन की खोज की थी? ये खोज की थी किसकी? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन ए बी? इसका आंसर होगा विटामिन ए बी। ठीक है, इसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। अब अगला सवाल संबंधित है विटामिन बी से। विटामिन बी से संबंधित सारे एमसीक्यूज आपके एक ही जगह पे मिल जाएंगे। तो देखते हैं, विटामिन बी, विटामिन बी का केमिकल नाम क्या है? मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, थाइमीन। 1000 रुपीज़ मैंने कहा था। तो ये थाइमीन क्या है? विटामिन बी का केमिकल नेम है। केमिकल नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे स्किप ना करें। अगर विटामिन चैप्टर में आपने केमिकल नेम याद नहीं किया, मतलब आपका ये चैप्टर बिल्कुल ही इनकम्प्लीट है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन की कमी से होता है? बेरी बेरी, बेरी बेरी रोग होता है, जो कि स्किन डिजीज टाइप का होता है, और ये विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है, तो विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी, बी बी, इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको। अब अगला सवाल देखते हैं, विटामिन बी 12 का केमिकल नाम क्या होता है? तो इसका केमिकल नाम है साइनोक्लोबिन, जिसको शॉर्ट में कोबाल्ट भी बोलते हैं। इसमें कोबाल्ट होता है। तो अगर सवाल ये पूछा जाए कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो आपका आंसर होगा विटामिन बी 12। को बता दूं कि विटामिन बी जो है ये बहुत प्रकार के होते हैं। विटामिन बी 1, बी 2, बी 3, बी 4, बी 5, बी 6, बी 7, उसके बाद विटामिन बी 8 नहीं है, विटामिन बी 9 और बी 12। इतने प्रकार के विटामिन होते हैं विटामिन बी के, जिसमें विटामिन बी 12 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका साइंटिफिक नेम है साइनोकोबाल्मिन। विटामिन में कोबाल्ट मौजूद होता है, तो अभी मैंने बताया कि विटामिन बी 12 में कोबाल्ट होता है। अब अगर बहुत ही टफ लेवल में एग्जामिनर जाए तो आपसे ये पूछेगा कि विटामिन बी 12 में कोबाल्ट होता है, ये किस परीक्षण के द्वारा पता किया गया? तो इसको पता किया गया सोडियम नाइट्रोपुसाइड परीक्षण के द्वारा। ये बहुत ही हाई लेवल का सवाल है, जो कि यूपीएससी पीसीएस लेवल में ही पूछा जा सकता है। तो किस परीक्षण के द्वारा ये पता लगाया गया कि विटामिन बी 12 में कोबाल्ट होता है? तो सोडियम नाइट्रोपुसाइड। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, किसी स्वप्न को ज़्यादा समय तक याद रखने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो बहुत बार आप नोटिस करते होंगे कि आप बहुत अच्छा सपना देख रहे हो, मैं यहाँ घूम रहा हूँ, मैं लंदन घूम रहा हूँ, स्विट्ज़रलैंड घूम रहा हूँ, मैं एरोप्लेन में उड़ रहा हूँ, बट आप उठते ही जो है वो मैक्सिमम चीज़ आप भूल जाते हैं। ये किसके वजह से, किस विटामिन के वजह से? तो ये विटामिन बी 6 की कमी के वजह से कोई भी स्वप्न को ज़्यादा देर तक याद नहीं रखा जा सकता। तो ये 14 सवाल ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डबल स्टार मार्क क्वेश्चन है, इसका एक एक पॉइंट्स को आप अच्छे से याद कर लें। अगला सवाल,
विटामिन सी से संबंधित है सारा एमसीक्यूज। देखते हैं विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है। तो इसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक अल्म। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है। तो विटामिन सी का मुख्य स्रोत होता है कच्चा और ताज़ा फल, खट्टे चीज़, जो भी खट्टे चीज़ जिसमें जिसमें शामिल होते हैं, जैसे आंवला सबसे बड़ा स्रोत है विटामिन सी का। सबसे ज़्यादा विटामिन सी हमें मिलता है आंवला से। संतरा है, टमाटर है, ये सारा चीज़ क्या है, विटामिन सी का स्रोत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कच्चे एवं ताजे फल। विटामिन सी का मुख्य स्रोत पूछे तो कच्चे एवं ताजे फल, ठीक है। और सबसे बड़ा स्रोत पूछे तो आंवला। तो ऑप्शंस के हिसाब से अगर कच्चे एवं ताजे फल ना होकर अगर ऑप्शन में आंवला होगा तो आप आंवला पे टिक लगाएंगे। कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता। विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी या फिर ए। तो विटामिन ए तो आपने पढ़ा था अभी शुरू में कि ये कहाँ पर संचित रहता है, हमारे यकृत में, यानी कि लीवर में संचित रहता है। तो अगर एलिमिनेशन मेथड से आप करना चाहे तो ये तो आपका चला गया। विटामिन डी, विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है, सूरज की किरणों से, ये भी चला गया। तो फिर कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता। तो विटामिन सी शरीर में भंडारित नहीं होता है, ये यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से निकल जाता है। तो इसका आंसर होगा विटामिन सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग। कौन सा रोग होता है विटामिन सी की कमी से। तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। स्कर्वी क्या है, स्कर्वी मसूरों से संबंधित रोग है। ब्लड आने लगता है मसूरों से। विटामिन सी के प्रोडक्ट्स लेने से, यानी कि खट्टे चीज का सेवन करने से, इसमें काफी हद तक आपकी कमी हो जाएगी। अगला सवाल, ये है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल जो अभी बहुत सारे एग्जाम्स में अब तक पूछे जा चुके हैं। ये सवाल है घाव भरने में सहायक विटामिन। ठीक है, घाव भरने में, तो विटामिन सी हमारे स्किन में सेल्स का निर्माण करती है। तो विटामिन सी संबंधित है किस चीज़ में, किस चीज़ में सहायक होती है। तो कोई भी घाव आपका नहीं भरेगा तब तक अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी होगी। तो घाव भरने में सहायक विटामिन कौन सी होती है, विटामिन सी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगला सवाल है विटामिन सी किसके अवशोषण में सहायक है। तो विटामिन सी लौह के अवशोषण में सहायक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विटामिन सी किसके अवशोषण में सहायक है, लौह के अवशोषण में सहायक है। लौह होमोग्लोबिन बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। अब सारे एमसीक्यूज लेंगे हम विटामिन डी से संबंधित। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है। तो विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी हमें प्राप्त कहाँ से होता है। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन डी हमारे बॉडी में नहीं रहता, इसे हमें प्राप्त करना पड़ता है किससे, सूर्य की किरणों से। अगला सवाल है, यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये सारे बच्चे, इसमें क्या आपको अलग दिख रहा है, इन सभी के पैर टेढ़े मेढ़े हैं। ये किस बीमारी से पीड़ित है, ये रिकेट्स बीमारी से पीड़ित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स बीमारी होता है, जिसमें हड्डियां जो हैं वो इस प्रकार से होती हैं। 4 तरह के बच्चे दिए हुए हैं, इन चारों के पैरों को आप अंदर देख लीजिए, किसी का भी पैर इसमें नॉर्मल नहीं है। ठीक है, तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है। लेकिन तो विटामिन डी की कमी से आपको कॉमनली एग्जाम के ऑप्शंस में मिलेगा रिकेट्स, लेकिन यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर रिकेट्स के साथ दिया हुआ है ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस ये भी विटामिन डी की कमी से होता है। इसका सिंपल मीनिंग होता है सॉफ्ट बोन, इसका सिंपल मीनिंग है सॉफ्ट बोन। किसी भी व्यक्ति में जिसमें विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, उन्हें ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ओस्टियोपोरोसिस जिसको भी होता है, उसकी हड्डी बहुत ही जल्दी ब्रेक हो जाती है। इसके आंसर हो गया, अगर ऑप्शन में रिकेट्स है तो आप सिर्फ रिकेट्स लगाएंगे, लेकिन अगर ऑप्शन में रिकेट्स के साथ ओस्टियोपोरोसिस है तो आप इन दोनों को टिक लगाएंगे। विटामिन डी की कमी से वयस्कों में क्या होता है। तो वयस्कों में होता है ऑस्टियोमलेशिया, ये भी लगभग ऑस्टियोपोरोसिस के लगभग समान ही है। ऑस्टियोमलेशिया, इसमें भी हड्डी बहुत ही जल्दी टूट जाती है। बच्चों में होता है रिकेट्स और एडल्ट में क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया। अगला सवाल है विटामिन डी का निर्माण हमारे शरीर के किस अंग में होता है। विटामिन डी का निर्माण हमारे शरीर के स्किन की कोशिकाओं में इसका निर्माण होता है। और हम विटामिन डी लेते कहाँ से हैं, तो इसे हम लेते हैं सूर्य की किरणों से।
तो सवाल आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि कौन सा विटामिन है जो हम सूर्य की किरणों से लेते हैं, तो विटामिन डी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, स्टार मार्क, इसे आप याद रखें। अगला सवाल, विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है? तो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि विटामिन डी हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, नींबू, काजू, संतरा या सूर्य की किरणें। तो आपको ऑप्शन याद होगा, इसे हम सूर्य की किरणों से प्राप्त करते हैं। जंतुओं में कितने प्रकार के विटामिन डी होते हैं? तो जंतुओं में 2 प्रकार के विटामिन डी होते हैं, कोलेकैल्सिफेरॉल जिसे विटामिन डी कहते हैं, और एक होता है अर्गोकैल्सिफेरॉल जो विटामिन D2 होता है। इसे एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए कि कोलेकैल्सिफेरॉल क्या है, तो विटामिन D3, अर्गोकैल्सिफेरॉल क्या है, तो विटामिन D2। ठीक है, ये सब टफ लेवल के सवाल में शामिल हैं। सवाल है, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? ट्रिपल स्टार मार्क क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखें। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। अगला सवाल अब हम देखेंगे विटामिन के से रिलेटेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन के का रासायनिक नाम, केमिकल नाम क्या होता है? तो इसका केमिकल नाम होता है फिलोक्विनोन। विटामिन के का केमिकल नेम क्या होता है? फिलोक्विनोन। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल, रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो याद रखें, जो विटामिन की कमी होती है उसके ऑपरेशन में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि उनका रक्त कभी रुकता नहीं। अगर उसमें कट लग जाए या उसका ऑपरेशन किया जाए, कंटिन्यू उनका रक्त बहते ही रहेगा। तो विटामिन के कमी से पीड़ित व्यक्ति को ये बीमारी होती है। किस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ कहते हैं, यानी एंटी हैमरेज फैक्टर? एंटी हैमरेज फैक्टर कहते हैं। तो एंटी हैमरेज फैक्टर, रुधिर स्राव रोधी, इस तरह का सवाल अगर हो तो आप विटामिन के में ही आंख बंद करके टिक लगा ले। रक्त से संबंधित अगर सवाल रिलेटेड हो विटामिन से, तो 90% चांस है कि वो विटामिन के उसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विष के प्रतिविष कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका भी आंसर होगा विटामिन के। अगला सवाल है कि किस विटामिन का संश्लेषण आंत के जीवाणुओं द्वारा होता है? हमारी जो आंत होती है उसके जीवाणुओं के द्वारा उसका संश्लेषण होता है। तो इसका आंसर है विटामिन B12 और विटामिन के। इन सारे MCQs को आप याद कर लें, नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये पिछले सभी ईयर्स के पूछे गए क्वेश्चंस हैं और आने वाले एग्जाम्स में जो पूछे जा सकते हैं उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है।